हे गाइस, तो यहाँ पर आई है परी की गिटार। तो वो मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी तो सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर दूँ। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है इससे पहले के ब्लॉग में कि ये मैंने गिटार वापस भेज दी थी, लेकिन जिस टाइम पे आई थी उस टाइम पे मैंने वीडियो शूट किया था, तो इसलिए सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आई थी। तो परी को बहुत पसंद आई थी, लेकिन उसमें म्यूज़िक ज़्यादा नहीं थे, इसलिए मुझे रिटर्न करनी पड़ी। फिर परी के लिए आई थी बुक्स, और परी का ये फर्स्ट रिएक्शन है जब उसने बुक्स देखे। तो वो अंदर थी उस टाइम पे, मैंने बुक्स यहाँ पे रख दिए थे। वो सोकर उठने के बाद उसने देखे, वो इतनी खुश हो गई थी बुक्स देखकर, क्योंकि कलरफुल थे ना। तो मैंने उसको पूछा ये क्या है, तो वो बोलती एप्पल है, पाइनएप्पल है, वो बता रही थी। और ये है राइम्स की बुक, तो वो भी उसे बहुत पसंद आई। वो छोटी सी थी, उसके हाथ में थी ना, वो लेकर बैठ गई थी खुद ही पढ़ने के लिए। देखी तो मस्त बैठ गई वो खुद ही पढ़ने के लिए। तो अभी यहाँ पे मैडम की पढ़ाई चल रही है। वो मैं उसको बता रही थी जॉनी जॉनी इस पापा यहाँ पर है, ये यहाँ पर थोड़ा बहुत उसको मतलब इंट्रोड्यूस करा रही थी मैं उस बुक के साथ। और मुझे कमेंट्स आ रहे कि मैं परी का बर्थडे ब्लॉग जल्दी से शेयर करूँ। तो हाँ, मैं जल्दी से शेयर करूँगी। एक्चुअली आज है फ्राइडे, ये आपको सैटरडे को ब्लॉग मिलने वाला है। मतलब पहले दिन ही मैं वीडियो शूट करके रखा था, लेकिन वॉइस ओवर अभी कर रही हूँ। मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला है बर्थडे के ब्लॉग एडिट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो शूट हुए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा क्लिप्स को एडिट करना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने अभी तक एडिट नहीं किया है। जल्दी आपके पास आएंगे, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। अब यहाँ पे आया है परी का साइकिल, परी की साइकिल। तो ये उस टाइम का है। तो ये देखिए बॉक्स इस तरह से आया था, तो मैंने पहले उसको सैनिटाइज़ कर लिया स्प्रे मारकर। और परी ने हाथ लगाया था, इसलिए परी के हाथ को भी थोड़ा सैनिटाइज़ करा दिया। तो मैं वो ओपन कर रही थी, तो उस टाइम पे मैंने वीडियो शूट किए थे, लेकिन ना वो मैं पहले डाल नहीं पाई कुछ रीजंस की वजह से। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें सब आपको दिखा दूँ, बता दूँ कि किस तरह से आया था। तो यहाँ पे मैं सब खोल रही थी, और परी को इतनी एक्साइटमेंट थी कि इसमें क्या है। और जब उसने थोड़ा बहुत देखा, उसको पता चला कि साइकिल है, तो उस टाइम पे वो वेट नहीं कर सकती थी कि रात को आ जाएंगे फिर वो उसको असेंबल करके देंगे, इसलिए मुझे करके देना पड़ा परी को असेंबल। तो इसे असेंबल करने के लिए मुझे 1 घंटा ऑलमोस्ट लग गया था। सब अलग अलग पार्ट्स में आए थे, ये कुछ इस तरह से। और मैं कैंची वगैरह तुरंत रख दे रही थी, क्योंकि परी थी तो कहीं हाथ लग जाता उसको, इसलिए। तो ये आया है कि मतलब उसके ऊपर लिखा है कि किस तरह से आपको सब अटैच करना है वगैरह। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक दूसरे में सब लगाने थे। बस 4-5 स्क्रू थे कुछ की जो फिटिंग करने थे। और मैं बार बार कैमरा में इसलिए देख रही थी क्योंकि मेरा ट्राइपॉड से ना कैमरा फिसल रहा था बार बार, इसलिए इससे पहले भी थोड़ा शूट किया था, लेकिन वो मुझे एडिट करके कट करना पड़ा। और परी वहाँ पे रस्सियों के साथ किसके साथ खेल रही थी। तो पहले मैं चेक कर रही थी कि क्या क्या है और कैसा कैसा है, तो मैं थोड़ा आइडिया मुझे आएगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो एक पेपर है, उसके ऊपर उन्होंने बताया है कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, 4 क्या है। तो उस तरह से कुछ ऐसे आपको असेंबल करना है। तो पूरा आपको डायरेक्शन दिया होता है कि कैसे क्या लगाना है, और आप लगा सकते हो। बहुत सिंपल होता है, पर हाँ, अकेले से करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस साइकिल असेंबल हो जाएगी अभी। तो चलिए मैं अभी आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, फिर उसके बाद बताती हूँ आगे क्या करना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ पार्लर, मुझे हेयर कट करना है और आईब्रो करने हैं। परी को बड़ी मुश्किल से घर पे छोड़ के आई हूँ। राजू से अंदर लेकर गया और फिर मैंने उसे घर पे छोड़ा। तो बड़ी मुश्किल से निकलूँ, मैं हेयर वॉश करके निकलूँ ताकि अच्छे से हेयर कट हो जाए, इसलिए। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ हेयर कट होने के बाद, या फिर पार्लर में, या फिर पता नहीं। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर के बाद। सो गाइज, यहाँ पे मेरा हेयर कट हो गया है। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने लेंथ ज़्यादा कट नहीं करवाई, लेकिन मैंने लिया है लेयर कट। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आया है। इससे पहले मैंने एक बार 2 या 3 साल पहले स्टेप कट लिया था, उसके बाद मैंने बहुत टाइम तक कोई कट नहीं लिया। अभी लेयर कट लिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। मैं हेयर वॉश घर से ही करके गई थी, इसलिए वहाँ पे हेयर वॉश नहीं किया, सिर्फ कट किया। और उन्होंने सेटिंग करके दी ब्लो ड्रायर से, और बाकी मैंने घर पे आने के बाद स्ट्रेटनिंग की है। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस, तो अभी बज चुके दोपहर के 1:45। परी मैडम सो रही है और मेरी बैग वगैरह पैक हो गई है। ये देखिए, इसमें थोड़ा बहुत और सामान रखना बाकी है। वो कुछ कल रखना है, कुछ शाम को रखना है। डेकोरेशन का भी सामान रखना बाकी है, तो वो रख दूँगी। और क्या, हाँ, परी के कुछ मैंने गिफ्ट्स रैप करके रखे, जो कि मैं उसे देने वाली हूँ कल दिन में। तो वो आपको पता चलेगा कैसे। और क्या, केक कल सुबह आने वाला है। एक्चुअली हमने पहले ऑर्डर दे दी थी यहीं पे कि केक कैसा चाहिए हमको, और फिर हमारा वहाँ पे जाने का डिसाइड हुआ।
तो इसीलिए फिर केक हम यहीं से लेकर जाने वाले हैं। और हाँ, हेयर कट हो गया है अच्छे से, तो मैंने लेयर कट किया और मैंने उससे पूछा वहाँ पे पार्लर में वाली से कि हेयर स्ट्रेटनिंग करने के कितने चार्ज है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे बालों को हेयर स्ट्रेटनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेट है और बहुत स्मूथ है। स्ट्रेटनिंग वो लोग करते, स्ट्रेटनिंग हो गई, रिबॉन्डिंग हो गई, कि जिनके बाल रफ़ होते हैं, जिनके बाल डैमेज होते हैं और स्मूथ नहीं होते हैं, उनके लिए है। लेकिन तुम्हारे बाल ऑलरेडी स्मूथ है तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम किसी पार्लर में जाके पूछोगे भी, पार्लर में, सैलून में, तो वो लोग बोलेंगे कि हाँ करा लीजिए और क्या बहुत अच्छे हो जाएंगे वगैरह वगैरह बताएंगे। लेकिन उनको भी मेहनत नहीं लगेगी ज़्यादा तुम्हारे बालों को स्मूथ करने के लिए, और उनको ज़्यादा क्रीम भी नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। तो मैंने उनको बोला लेकिन बहुत पतले हैं ना, बोले हाँ पतले हैं लेकिन अच्छे बाल है, तो जो है वैसे उनको मैनेज करो। और मैंने कहा कि मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा कि कौन सा शैम्पू वगैरह यूज़ कर रही हो। तो मैंने ना ममाअर्थ का शैम्पू मंगवाया था, लेकिन क्या हो रहा है ना, वो मुझे सूट नहीं कर रहा है शायद। ऑयलिंग और शैम्पू करने के बाद मेरे बाल और ज़्यादा चिपचिपे हो रहे, पता नहीं क्यों। तो ये मैंने बहुत बार करके देखा, तो मैंने वही उनको बताया। और वही मैं अगर डव यूज़ कर रही हूँ या दूसरा को यूज़ कर रही हूँ बियर का, तो वहाँ पे नॉर्मल वॉश हो रहे, लेकिन पता नहीं वो शैम्पू मेरे बालों को सूट नहीं हो रहा है कि क्या। तो मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो बोले कि इमीडिएटली वो शैम्पू बंद करा दो, नहीं तो और हेयर फॉल होता रहेगा। हेयर फॉल मैंने बोला हेयर फॉल रोकने के लिए कुछ बताइए। तो बोलते हैं कि वो होता है, हमारे यहाँ का पानी भी अच्छा नहीं, तो बोलते हैं हमारे भी होते हैं, लेकिन आप एक करते रहो कि हर 6-6 महीने में बालों को अच्छे से कट करते रहो, जिससे कि उनका जो टेक्सचर है वो अच्छा रहेगा। स्मूथिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि अगर कलर करना हो तो मुझे ना हेयर कलर करने की इच्छा है, मतलब एक तो नीचे के साइड में या फिर एक ऐसी स्ट्रिप के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ हेयर कलर करना हो तो कर सकते हो, लेकिन ये मत करो, स्मूथनिंग मत करो, क्योंकि अगर ऑलरेडी बाल नेचुरली अच्छे हैं तो क्यों आप उसमें केमिकल लगा रहे हो ना, ऐसा। तो मैंने बोला हाँ बात भी सही है, अगर ऑलरेडी उनको लग रहा है कि सही बाल है तो क्यों मैं ये करूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर करना हो तो आप कलरिंग वगैरह करो, लेकिन स्मूथिंग मत करो, स्मूथिंग, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग ये सब मत करो, क्योंकि उससे पार्लर वालों का फ़ायदा होगा, क्योंकि तुम्हारे बालों को ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, ज़्यादा क्रीम भी नहीं लगेगी, ज़्यादा ये भी नहीं होगा, तो उससे अच्छा मत करो ऐसा। तो मैंने बोला ठीक है फिर। और उन्होंने यही कहा कि बाल हमेशा कट करते रहो। मेरा क्या होता है ना, मैंने लास्ट ईयर हेयर कट किया था, उसके बाद बीच में एक बार घर में किया था, तो बोले ऐसा मत करो, टाइम टू टाइम बस हेयर कट लेते रहो अच्छे से, तो बाल गिरना भी कम हो जाएगा धीरे धीरे और हेयर भी अच्छे से रहेंगे, ग्रोथ भी अच्छे से होगी। तो मैंने बोला ठीक है वही करो फिर, अच्छा है मेरे इसके पैसे बच गए। तो मैंने वो बोला। और उन्होंने कहा कि कैसे आप हेयर करते हो, हेयर वॉश करते हो, ऑयलिंग करते हो कि नहीं वगैरह। तो मैंने कहा हाँ हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग करती हूँ। बोलते हाँ वैसे करने का ऐसा। तो फ़िलहाल मैं हेयर कट करके आई, तो मैंने जाने से पहले हेयर वॉश करके गई थी, फिर वहाँ पे बस हेयर कट ही किया उन्होंने ना, और ये की सेटिंग की थी। तो यहाँ पे घर पे आने के बाद मैंने अभी हेयर स्ट्रेटनिंग की। एक्चुअली मुझे हेयर स्ट्रेट पसंद है, ये देखिए, तो इसीलिए मुझे स्ट्रेटनिंग करनी थी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मतलब मैं अभी नहीं करने वाली थी, लेकिन इसीलिए मेरी इच्छा थी कि स्ट्रेटनिंग कराओ। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको स्ट्रेटनिंग चाहिए ही है तो अगर कोई फंक्शन हो, कुछ हो, तो उस टाइम पे आप मतलब टेम्प्रेरी जो स्ट्रेटनिंग होती है वो कर लगा सकते हो ना, लेकिन नॉर्मली करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बोला बात भी सही है, तो अगर मुझे कभी चाहिए तो तभी तो मैं ऐसा वो मैं कर सकती हूँ। तो अभी मैंने घर पर आने के बाद फिर मस्त स्ट्रेटनिंग की, ये देखिए। तो बस वही, और हेयर कट अच्छा हो गया। और पता है हेयर कट होने के बाद मेरे बाल, मेरा सर इतना हल्का हल्का सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था भाई कितने बाल निकल गए। तो बाल अभी गिर तो रहे, लेकिन हाँ लेंथ मैंने उनको कहा कि ज़्यादा मत कट करना, तो उन्होंने कहा कि नीचे के थोड़े कट करने पड़ेंगे क्योंकि अब पतले हैं, तो फिर नीचे के थोड़े कट करके अभी लेंथ इतनी रखी है यहाँ तक, दिख रहा है। तो यहाँ तक लेंथ है और लेयर कट लिया है, तो देखते हैं अभी ये कितना टाइम तक मैं कैरी कर पाती हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। और अभी क्या करना है, कुछ काम करना है, कुछ करना है, देखते क्या क्या करना है। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, परी उठने के बाद परी को भी दिखाती हूँ, और कल का दिन देखते कैसे जाता है। तो बस वही, और खाना वगैरह हो चुका है और कुछ याद नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। गाइस तो यहाँ पे शाम के कुछ 7-7:30 बज रहे हैं, और यहाँ पे मैं चिंग्स की इंस्टेंट नूडल्स है ना, लेकिन मैंने देखा ये मैगी की तरह होते हैं, वो बना रही थी, तो मैंने उनको पानी में, गर्म पानी में डाल दिया। और परी मैडम ने देखिए कितना पसारा फैला के रखा है उस टाइम पे, लेकिन शांत बैठी, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, तब तक मेरा काम हो जाएगा।
तो मैं ये एक्चुअली मैगी जैसा ही था, मैंने खोलने के बाद देखा तो मैंने सोचा कि चलो इसको नूडल्स की तरह क्यों ना बनाया जाए। इसलिए मैंने शिमला और ऑनियन कट करके रखा है और वही इंस्टेंट जो नूडल्स थे उनको मैंने बॉईल करके लिया। ये सिर्फ मेरे लिए और बाजू के आंटी को मुझे देना था, उसके लिए बना रही थी क्योंकि राज तो नहीं खाएंगे। तो मैंने सोचा कि गरम गरम मैं भी खा लूँगी अपने डिनर के लिए और मौसी को थोड़ा दे दूँगी क्योंकि उनको नूडल्स वगैरह ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। तो थोड़ा सा उनको ऐसा अच्छा लगता है चटपटा खाना, पर ज़्यादा नहीं। तो इसलिए मैंने उनके लिए और मेरे लिए बनाने के लिए रखे थे। तो पहले मैंने बॉईल कर लिए नूडल्स को और परी देखिए क्या कर रही है। गाइस ये मिली हमारी चोर से, ये देखो किसी चोर चुरा चुरा के खा रही। आगं त्यात मीठ पण नाही आहे परी। मांजर देखो देखो देखो, हाय कुछ है उसको। ए मांजर बोका काय खाती हाँ परी, हाय हा दे ते खायचं नाही खायचं। ए छी छी, ए बाई आम्हाला ठेवशील का नाही हां? ए भामटी हां तुझं आहे ना। तो नूडल्स बॉईल होने के बाद तो परी मैडम उसकी मज़े ले रही थी। तो यहाँ पे मैंने सब कट वगैरह करके रखा था। तो अभी कढ़ाई में ऑयल डाल दूँगी और बस हम जैसे नूडल्स बनाते उस तरीके से बनाऊँगी। तड़का वगैरह ऑनियन डालो, फिर शिमला डालो, इस तरह से। तो बर्थडे के ब्लॉग बहुत जल्द आएंगे, थोड़ा लेट हो गया उसके लिए आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं आपको पता ही होगा कि मैं यहाँ पे गई थी मेरे मम्मी के यहाँ पे, तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा 2-4 दिन 1-2 दिन निकल गए और वहाँ पे एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाई। अभी भी थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि वहाँ से आई हूँ, तो थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। तो मैं जल्दी से वो ब्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे मैंने ऑनियन डाल दिया, फिर शिमला डाल दिया। और आज के ब्लॉग में थोड़ा हेयर का थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बातें हो गई। मैंने एक्चुअली एडिटिंग करके टाइम देखा तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, वो थोड़ा ज़्यादा ही हेयर के बारे में हो गई। आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने एडिटिंग करते टाइम देखा तो बातें कर रही थी, इसलिए मैं सोचा कट करने से अच्छा मैं आपको बता दूँ, आप स्किप करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे शिमला और ऑनियन थोड़ा सा अच्छे से फ्राई होने के बाद मैंने उसमें जो मसाले आए थे ना नूडल्स के साथ वो डाल दिए पहले। तो मैंने 2 पैकेट्स लिए थे नूडल्स के, इसलिए 2 पैकेट मसाले के डाले, 2 या 3 पैकेट कुछ मुझे अभी याद नहीं, तीसरा तो डाला है मैंने अभी। और ये पूरा व्लॉग है ये परी के बर्थडे प्रिपरेशन क्या है, मतलब कि उसके लिए साइकिल आई, गिटार आई थी, मैंने हेयर कट किया परी के बर्थडे के टाइम पे, उस सब का मिलाकर है। इसलिए अलग अलग दिन के शूट्स थे, लेकिन ये एक ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ परी का बर्थडे प्रिपरेशन के थ्रू, इस टाइटल के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने घर के सारे मसाले डाल दिए थोड़े बहुत, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, नमक थोड़ा सा, हल्दी पाउडर वगैरह। और अभी जो हमने नूडल्स बॉईल करके रखे थे वो डालकर अभी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अच्छी टेस्ट आई। एक्चुअली ये मैगी जैसी थी, लेकिन नूडल्स वाला थोड़ा बहुत फील आ गया, कोई नहीं, जो भी बनी नूडल्स मैगी अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर मेरे जो नूडल्स है वो बन गए हैं और अभी मस्त मैं खाने के लिए लूँगी। तो यहाँ पे परी के लिए भी स्पून लेना पड़ता है क्योंकि वो भी मैडम खाने के लिए बैठती है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं खाती, 2-4 बस नूडल्स के वो ले खाती, ज़्यादा कुछ नहीं। तो बस ये ब्लॉग आज का ऐसा है। जल्दी बर्थडे का वीडियो भी एडिट करके आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने परी को लगा दिया है काम पे कि भाई तूने जितना सब फैला के रखा है वो सब उठा, तो मैं तुझे अंदर लेकर जाऊँगी, ये बोलते हुए, क्योंकि उसको अंदर रहना बहुत पसंद आता है, उसको बेड के ऊपर खेलना वगैरह। तो मैं बोल रही थी कि तू सब रख दे, तो परी सब उठा के भी रख देती है। तो वही अभी साफ़ सफाई अभियान चालू हो गया है परी का। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर से एक बार पूछ रही हूँ, हेयर कट कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हमारी मैडम से काम करवा रही हूँ मैं। तो थोड़े बहुत आदतें लगनी चाहिए बच्चों को कि वो अपना फैलाया हुआ तो एटलीस्ट उठा के रखें, तो उतना तो वो कर ही सकते हैं ना, हल्का सा काम। तो बस वही परी से मैं करवा रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं मेहनत करवा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।